Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss about the topic trigonometric equation. इसमें हम लोग को जो डिस्कशन करना है वो क्या करना है, हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग जितने भी मंत्र सीखे हैं, मंत्र में जो फार्मूला सीखे हैं किसमें कि जनरल सोल्यूशन में साइन अल्फा इक्वल साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा मीन्स जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जो भी मंत्र हम सीखे हैं उसका अब हमको यूज करना है। अगर डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए गए हैं तो वहाँ पे जो अननोन्स एंगल की हम बातें करते हैं, जो अननोन्स वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन्स यहाँ पे कुल मिलाकर के हमको पढ़ना है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए कितना मज़ा आता है। तो चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, हम सिंपल सा क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है, तो एग्ज़ाम में आएगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, या देखिए या तो ऐसे आएगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन या सिंपली आएगा सॉल्व। ठीक है, क्या आएगा, सिंपली क्या आ सकता है, ऐसे लिखा रहेगा कि सॉल्व या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्व अगर लिखा रहे तो किस तरीके से लिखा रहे, मान ली एक सिंपल सा क्वेश्चन कि √2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो देखते ही पता हो जाना चाहिए कि यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, अननोन्स एंगल है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, वो भी कैसी वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। जो हम लोग मंत्र पढ़े हैं उस मंत्र का अब इस पर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे, तो एकदम 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो, डिफरेंट टाइप के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए गए हों तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सबको हम 100% सिखा देंगे। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन की। तो क्या यहाँ पे लिखा गया, देखें कि √2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा सोल्यूशन देखें कि कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे देखें, मान लें कि इसका सोल्यूशन ये है तो समझेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब इधर साइन है तो साइन में इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री मीन्स π/4। तो अब हमारा फॉर्म क्या है, जो मंत्र हम लोग क्या सीखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो इसलिए यहाँ पे थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या हम बताए थे कि n प्लस देखें n प्लस माइनस पावर -1 पावर n इंटू अल्फ़ा हम लोग डिस्कस किए थे कि थीटा की जनरल वैल्यू होती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखें तो यही मंत्र यहाँ पे यूज करें तो देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू, देखें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फ़ा कौन ले रहा है, π/4 ले रहा है। तो क्या लिखेंगे, n प्लस माइनस पावर n इंटू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है यह इसका सॉल्यूशन है। कितना आसान है, डायरेक्ट फार्मूले पे है। ठीक है, बस इसको इस तरीके से सीखना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे समझेंगे कि सभी लोग ये सोच रहे होंगे, देखेंगे अब यहाँ पे इससे जुड़ी बातें हम बता देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम बताने चल रहे हैं कि जुड़ी बातें। देखें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। देखेंगे कि यहाँ पे लिख करके हम समझाते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 का मतलब क्या कि 1/√2 कैसी वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो मन में क्वेश्चन आता होगा
कि पॉजिटिव तो वैल्यू लिख दिए। अब साइन की पॉजिटिव वैल्यू अगर क्वाड्रेंट में देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में होता है, समझेंगे। साइन की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट और सेकंड दोनों में होता है। तो फर्स्ट में अगर हम यहाँ पे 1/√2 की बात करें तो 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, कितना 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, मीन्स π/4 की वैल्यू हो गई, समझेंगे। ये किसकी वैल्यू हो गई, π/4 की। अगर हम इसमें लेके जाते हैं सेकेंड में तो कितना हो जाएगा, π - π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। देखें, मीन्स अगर साइन π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करें या साइन 3π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करें, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ही होता है ना, 1/√2 होता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम π/4 ही क्यों लिखें, हम π/4 ही क्यों लिखें, 3π/4 क्यों नहीं लिखें यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि π/4 क्यों लिखे हैं, क्यों नहीं 3π/4 ही लिखे हैं यहाँ पे। तो देखें, सीख लें, हम क्या बताए थे, प्रिंसिपल वैल्यू की बात बोले थे कि जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, 0 से लेकर के 2π तक का वेरिएशन हम लोग देखते हैं ना, 0 to 2π तक। तो यहाँ पे देखें कि 0 डिग्री है और एक पाई है और एक कितना है, π/2। तो 0 से पाई के बीच में अगर हम देखें तो 1/√2 π/4 पे भी है और 3π/4 पे भी है, ठीक है, साइन के लिए। तो क्वेश्चन अराइज है कि π/4 क्यों लिए, तो सीख लेंगे आज ही कि जब हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो इसमें जो न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू होती है, क्या होती है, न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू होती है, वही हम यहाँ पे रखते हैं। देखें 3π/4 और π/4 में लिस्ट वैल्यू क्या है, 3π/4 और π/4 में जो लिस्ट वैल्यू है वो कितना है, π/4। अभी क्या बोले, न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू, क्या बोले हैं, न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू, यही हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकली कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, लिस्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू लेते हैं। तो π/4 एंड 3π/4 में लिस्ट क्या है, तो π/4 है, कितना है, π/4 है। तो यहाँ पे रख देंगे हम π/4, ठीक है। हाँ, अगर कोई 3π/4 भी रख दे तो गलत तो नहीं होता, बट इतना हम कहेंगे ज़रूर कि जो चीज़ जाने वो सही तरीके से जाने, ठीक है। तो इसकी न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, π/4 होगी, ठीक है। जब हम लिस्ट वैल्यू रखेंगे, जब n की वैल्यू कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 3π/4 इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3π/4 ही रख देते हैं, जब n वेरिएशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, छूट जाएगा, π/4 छूट जाएगा, देख ही सकते हैं यहाँ पे। अगर हम 3π/4 रख देते हैं और कहते हैं कि n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, तो क्या लिखते हैं कि π - 3π/4 मिलता कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाता, π/4 आ जाता। फिर n की वैल्यू 2 रखो, ठीक है, तो 2 रखने पे जो भी आता, 3, 4, 5 जो भी रखते, तो देखें यहाँ पे π/4 सॉरी बोले कि छूट जाता है, तो छूटा नहीं है, इसमें a इन्वॉल्व हो गया है। अगर हम π/4 रख के ही सॉल्व करें, देखें π/4 रखें, यहाँ पे देखें क्या रखें, π/4 रख करके सॉल्व करें। अगर n की वैल्यू हम 1 रखें, कितना रखें, 1 रखें, तो कितना हो जाएगा, π - π/4। तो देख रहे हैं ना, 3π/4 दोनों आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही समझना है कि अगर हम 3π/4 और π/4 दोनों पे सेम वैल्यू होता है तो दोनों में जो न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू है वही रख करके हम जनरल सॉल्यूशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हम 3π/4 रख दें तो ऐसा नहीं कि गलत होगा, लेकिन हम लोग को क्या जानना है कि जो चीज़ सही है उस चीज़ों को देखा जाए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करके दिखाते हैं, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लें ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे ज़रा इसको भी समझा जाए। यही क्वेश्चन हम सेम कर दे रहे हैं, देखेंगे, क्योंकि बोले हैं ना कि डिफरेंट टाइप के हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व कितना है, √2 sin θ +1 इक्वल टू हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, +1 इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। तो इसको यदि हम सॉल्व करने चलें तो कैसे करेंगे, तो समझेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin θ इक्वल टू -1/√2,
ठीक है, -1/√2। तो इस केस में अब थीटा की वैल्यू क्या होगा, किस तरीके से सोचेंगे, ये बात हमको जानना है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 है, मीन्स साइन की वैल्यू क्या है, निगेटिव में चला गया। देखें साइन की वैल्यू निगेटिव में चला गया, तो जब निगेटिव में चला गया तो या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में, यही दोनों निगेटिव होता है। क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। समझेंगे क्या होता है, ये दोनों निगेटिव होता है। जब इस क्वाड्रेंट में चला गया तो हम वर्क किस तरीके से करेंगे, क्या सोच करके वर्क करेंगे। तो देखें अगर यहाँ पे इसके प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, क्या बात करें, इसके प्रिंसिपल वैल्यू की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें साइन की न्यूमेरिकली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लें तो π/4 पे 1/√2 होता है। किस पे होता है, π/4 पे 1/√2 होता है। लेकिन अगर इसमें लेके आ जाए तो पाई प्लस कितना हो जाएगा, π/4 तो 5π/4। इसमें लेके आए तो 2π माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 7π/4 हो जाएगा। देखें ना 7π/4 हो गया। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखें तो इसको कितना लिख सकते हैं, समझेंगे कि साइन, अब दोनों में न्यूमेरिकली लिस्ट की बातें हम कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, न्यूमेरिकली लिस्ट। तो न्यूमेरिकली लिस्ट कितना हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5π/4, ठीक है। तो इस केस में अगर थीटा की जनरल वैल्यू लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, nπ, समझेंगे कितना होगा, nπ प्लस माइनस पावर n, इधर कितना हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका यह हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, यहाँ पे देखें इस तरीके से भी हम लोग जान सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस, समझें यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और कितने डिग्री की वैल्यू, π/4। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन -π/4। क्यों, क्योंकि ये सबको पता है, क्या पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। इसको देखते हुए ये काम हम कर सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसकी जनरल वैल्यू लिखा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कितना हो जाएगा, nπ प्लस माइनस पावर n, और अल्फा के जगह पर कितना हो जाएगा, π/4। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू nπ माइनस पावर, देखें ये भी -1 है, माइनस है तो पावर एक अधिक हो जाएगा, तो n+1 और कितना हो जाएगा, π/4। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो फ्री हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दोनों से रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जैसे चाहे कर सकते हैं। ये बात, इसका यूज हम तब करेंगे, देखें इसका यूज हम निगेटिव वाली की बातें हम तभी करते हैं। देखें कि स्पेशली देखें कहाँ से निगेटिव मिलता है, साइन के फॉर्म में आ जाए और किसके फॉर्म में आ जाए, टेन के फॉर्म में आ जाए। यहीं से निगेटिव की बातें हम यूज करेंगे। अरे साइन आएगा तो कोसेक भी आ जाएगा, ठीक है, और टैन आएगा तो कॉट भी आ जाएगा। तो साइन माइनस थीटा, तो सबको पता है कि सेक और कोसेक को छोड़ करके, सॉरी सेक और कॉस को छोड़ करके सब में नेगेटिव आता है। तो जब भी साइन के साथ नेगेटिव आ जाए, टेन के साथ नेगेटिव आ जाए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, अब इसके बाद देखें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो भी है, या डिस्कशन करते हैं, बस समझते रहें, मेरे साथ बने रहें। और जो भी क्वेश्चन है सब में हम जो भी तरकीब अप्लाई कर रहे हैं, जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टेक्निक जो अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है समझेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा -1/4 इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना है। देखें ना, तो देखें क्या सोचना चाहिए, हम क्या सोचें, किस तरीके से करें। चलिए अपनी सोच बताते हैं, ठीक है। तो सोचा जाए, चलिए एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं। पहले तो इसको थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं, सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, समझेंगे
अगर इसके सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें करते हैं। क्या लिखा गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हम कह सकते हैं कि विच इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स, या एक्स में क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि x की डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अगर कह दें कि विच इज़ क्वाड्रेटिक इन cos x, तो cos में है ये, क्योंकि अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे cos थीटा होना चाहिए अगले वाले टर्म में, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x है। तो इस तरीके से अगर cos स्क्वायर थीटा तो अगले टर्म में cos थीटा होना चाहिए, तो नहीं है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि विच इज़ क्वाड्रेटिक इन cos थीटा, बिल्कुल नहीं कह सकते। कुछ किया जाए, क्या करना पड़ेगा जरा देखें तो। अगर 4 cos स्क्वायर को हम 1 माइनस किस में लिख देते हैं? साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। लिख दिए। तो अब इस पे जरा देखते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इस फॉर्म का हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना? साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा समझेंगे कि -4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, अब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा? साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखें कि क्या इसको हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है देन साइन थीटा है। बिल्कुल क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है ये। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि ये साइन थीटा में क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। तो जब साइन थीटा में क्वाड्रेटिक हो गया तो इसको कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके, या तो फैक्टराइज कर दो या तो फार्मूले का यूज करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कब करते हैं? जब फैक्टराइज नहीं हो पाता है। ठीक है, मान लो फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि फैक्टराइज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहीं से सारा काम करना है। 4 3 जा 12 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बातें हैं। कितना लिखेंगे? तो 4 साइन थीटा माइनस कितना लिख सकते हैं? 3 साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर रहे हैं। इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हम ले सकते हैं, देखें इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं कि 4 साइन थीटा कॉमन ले लिए तो कितना मिल जाएगा कि साइन थीटा प्लस 1। देखें साइन थीटा प्लस 1, इसमें से कितना कॉमन लेंगे? 3, तो ये भी कितना हो जाएगा? साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सोचा जाए कि इसके बाद क्या करना है, किस तरीके से सोचना है। तो समझें यहाँ से इसके बाद की बातें हम लोग सोचते हैं कि इसके बाद का वर्क किस तरीके से हम लोग करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे वेरी सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मुझसे छूट गया है, अभी को ध्यान आया है कि देखें 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे भी 4 छूट गया है कि नहीं, एक कोई ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, 4 छूट गया है, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। चलिए सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 4 देखें छूटने से यहाँ पे भी 4, ठीक है, जो 4 छूटा गया है तो +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 हो गया। अब देखें इसके बाद चलिए ये तो गलती अभी मिल गया था तो हम लोग चेक भी कर लिए। तो अब देखें बात तो वही है, सब कुछ फैक्टराइज कहीं करना है। तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 भी आना चाहिए। कितना आ रहा था? 12 है, तो देखें 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, अरे 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, और -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी गलती से पूरा मामला गड़बड़ हो जाता। अब देखें इसमें से कॉमन ले लिए, कितना कॉमन हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉमन होगा, तो 2 साइन थीटा कॉमन होगा तो +3, यही ना होगा। यहाँ से कितना माइनस कॉमन ले लें, -1, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो
2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखें अब क्या करेंगे इसके बाद। तो देखें इसके बाद अब यहाँ से क्या करना है, किस तरीके से सोचना है, तो यहीं पे सोच लेते हैं कि 2 साइन थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों अलग अलग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब कितने डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे देखें कि साइन थीटा कितने डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन में ही देखेंगे तो वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब क्या लिखेंगे, साइन π/6। लिखने का तरीका समझें कि साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। ठीक है, तो अब फॉर्मूला यूज करें तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, n पाई प्लस माइनस पावर n इंटू अल्फ़ा कितना है, तो π/6 है। यहाँ से तो ये मिला, एंड दूसरे से भी देखा जाए ऑल्सो, यहाँ से दूसरे वाले से क्या मिल रहा है कि ऑल्सो कितना लिखा गया है कि 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू -3/2। ठीक है, -3/2 ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है। देखें सभी लोग पढ़े हैं, साइन की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होता है। और ये कितना कह दिया, ये कह दिया कि -3/2 का मतलब हो गया, अगर ये -2 रख दे तो यहाँ पे आ गया, यह -3/2 हो गया, मीन्स -1 से छोटा हो गया। जबकि -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, ये -1 से लेस वैल्यू है। इसका मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू -3/2 इज रिजेक्टेड, क्योंकि इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकता, इसकी वैल्यू -1 और 1 के ही बीच में वेरी करता है, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू -3/2 इज रिजेक्टेड, मीन्स साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है कि साइन थीटा का जो वेरिएशन -1 और 1 के किस में होता है, बीच में होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू -3/2 इज रिजेक्टेड। तो यहाँ से जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पावर n कितना हो जाएगा, π/6। मीन्स ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है इसका ये जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बातें समझ में 100% आया होगा। ठीक है, चलिए और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, हम लोग ध्यान भी देते रहें कैसे करना है, किस तरीके से सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस देखें एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी तरीके से। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखें इसको भी सभी लोग कर ही लेंगे। क्या लिखा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0 लिखा गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो फिर कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सबसे पहले तो ये सोचेंगे तो नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर अगर यहाँ पे तो अगले में साइन होना चाहिए, तो नहीं है। कॉस यहाँ पे है तो क्या करेंगे, इसको भी कॉस में तोड़ेंगे। ठीक है, एक कॉस थीटा ये बता रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा को किस में तोड़ देंगे, कॉस में तोड़ेंगे। तो पहले तो सोल्यूशन देखा जाए किस तरीके से हम लोग को सीखना है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा -8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 इसको क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -8 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा -8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको कितना लिख सकते हैं, -4 कॉस स्क्वायर थीटा
-8 cos थीटा, देखें ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो +5 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा -5 इक्वल टू 0। अब देखें तो cos थीटा में क्या, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन cos थीटा, तो यहाँ से तो सिंपल हो गया cos थीटा कैलकुलेट करना, मीन्स यहाँ पे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल हो गया। तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज करेंगे। चलिए फैक्टराइज की हम लोग व्यवस्था करते हैं कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए देखा जाए, देखें यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, यहाँ पर 8 है, तो क्या लिखें, तो 10 - 2 लिख दें, 10 - 2 8 हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 cos इसको, हाँ एक चीज़ और यहाँ बता गए, फैक्टराइज करना आना चाहिए सबको, सभी लोग 12th में 11th में हो तो इतना तो आता ही होगा। कैसे हम करते हैं, देखें +8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 - 2, तो 10 cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, देखें 10 - 2 8 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे देख सकते हैं, तो 2 cos थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2 cos थीटा +5, अब -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 cos थीटा +5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से देखेंगे दो चीज़ यहाँ से फिर मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखेंगे कि 2 cos थीटा -1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 2 cos थीटा +5, देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, केस फर्स्ट हमको मिल जाएगा, पहला पॉइंट हमको मिलेगा कि 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0 मिला, ठीक है। अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा तब cos थीटा इक्वल टू बताएं तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो अब हमको क्या देखना है कि cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है ना, तो 60 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, cos समझेंगे π/3, ऐसे ही लिखेंगे, cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो cos थीटा इक्वल टू cos π/3। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो इसके लिए हमको जानना चाहिए क्या होता है कि नहीं। तो क्या होता है, किस तरीके से बनता है हम लोग सीखेंगे। तो cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू याद करिए 2n पाई होता है, इसमें क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो 2n पाई प्लस माइनस कितना लिखेंगे π/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको तो सॉल्व कर लिए, यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्सो इसके लिए भी व्यवस्था किया जाए। क्या लिखा गया है 2 cos थीटा +5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू -5/2। ये क्या शो कर रहा है, वही बातें शो कर रहा है कि cos का भी वेरिएशन -1 और 1 के ही बीच में आता है, ये 1 से लेस वैल्यू है। देखें cos थीटा इक्वल टू -5/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि ये -1 ये क्या है 1 है, इधर -2 है, इधर कितना आ जाएगा -3, तो -5/2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। -5/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 से लेस वैल्यू है, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो cos थीटा इक्वल टू -5/2 इज रिजेक्टेड, ठीक है। क्या होगा, इज रिजेक्टेड। तो यहाँ से वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो फटाफट मेरे साथ नोट करते चलिए और अंत तक बने रहिए, जब तक कि हम ये ना कह दें कि अब नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। अंत तक बने रहिए, देखिए 100% समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं यहाँ पे। तो देखें एक क्वेश्चन हम और डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, मेरे साथ मज़ा तो आ ही रहा होगा सबको, कमेंट भी करते रहे ताकि एनर्जी ही मिलती रहे, कितना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन और करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करें, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये लिखा गया है, समझेंगे कि sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू 0 लिखा गया है, ठीक है।
इसको सॉल्व करना। अभी तक तो बहुत आसान तरीके से था, सिंपल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी हम सिंपल ही कहेंगे, इसमें भी दम नहीं है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है कुछ सीखा जाए। ठीक है, अब जरा सोचे कि यहाँ पे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा मीन्स इसका सोल्यूशन फाइंड करना, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, जरा कोई बताएंगे, कोई सोचें इसको कि कैसे हम लोग डिस्कशन करें यहाँ पे। तो देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। साइन प्लस साइन इस तरीके से दिया गया, साइन को प्लस किया गया, तो ये कहाँ पे आता होगा, किस तरीके से आता होगा। ऐसे सोचें कि साइन के साथ साइन प्लस साइन हो या साइन माइनस साइन हो, तो हम लोगों को तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अरे तो सी डी फार्मूला पे बनेगा, किस पे, तो साइन सी, इस पे बनेगा, किस पे, तो साइन सी प्लस साइन यहाँ पे डी पे बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी। कितना होता है यहाँ पे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इस पे बनेगा ये। ठीक है, अब रही बात किसके साथ किसका पेयर बनाने की बात, एक हम बता चुके हैं यहाँ पे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है, मल्टीपल एंगल जब हम लोग डिस्कस किए थे, या सब मल्टीपल एंगल की बातें किए थे, या कंपाउंड एंगल की बातें किए थे, तो उस पर हम लोग सी डी फार्मूले का यूज किए थे। और कैसे हम सी डी फार्मूले का यूज करते हैं, किसके साथ किसका पेयर बनाते हैं, सब हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं। ज़रा देखें, अगर इसके साथ इसका पेयर बनाए तो हमको क्या मिलेगा। देखें, इसके साथ अगर इसका पेयर बनाते हैं तो इधर थीटा, इधर कितना है 5 थीटा। जब दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 थीटा। यहाँ पे मिल गया 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा मिल गया। इसके साथ इसका पेयर बनाएंगे तो थीटा और 2 थीटा, जब थीटा और 3 थीटा को ऐड करेंगे तो 3 थीटा को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 थीटा मिलेगा। 2 थीटा आगे नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये प्रोसेस को एक से अधिक बार भी करना पड़ सकता है। तो कुछ सोच समझ के काम करना है। देखें, अगर थीटा के साथ 5 थीटा का पेयर लेते हैं तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी किसी के साथ पेयर लेते हैं तो हो सकता है कि फार्मूले को एक से अधिक बार यूज करना पड़ जाए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, तो हमारे लिए बेहतर क्या होगा, किसके साथ किसका पेयर लेना है, तो समझेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखें यहाँ पे साइन थीटा आप प्लस कितना साइन 5 थीटा एक साथ कर लें, आप प्लस यहाँ पे कितना लिख देंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे सी डी फार्मूले का यूज करें तो क्या लिखेंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, आप प्लस कितना लिख देंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। हमारे लिए बेहतर तो यही रहा। अब देखें तो कितना मिलेगा, 2 साइन यहाँ पे देख सकते हैं 3 थीटा इंटू कॉस यहाँ पे कितना मिल जाएगा -2 थीटा। ठीक है, -2 थीटा प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, देखें साइन 3 थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 3 थीटा, तो 2 और कॉस 2 थीटा आप +1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से। अब देखें यहाँ पे देखें कॉस का नेगेटिव एंगल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम बातें लिख देंगे। तो 2 का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो दोनों अलग अलग 0 करेंगे, तो देयरफॉर यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या मिलेगा कि 2 कॉस 2 थीटा +1 इक्वल टू 0, अलग अलग 0 करेंगे। ठीक है, अब देखें कि अगर साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 है तो इसकी जनरल वैल्यू तो 3 थीटा, तो जनरल वैल्यू पे याद करें कि साइन थीटा इक्वल टू 0 अगर दिया गया हो तो जनरल वैल्यू क्या लिखे थे n पाई लिखे थे, याद आ रहा है n पाई। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेंगे, ताकि उसमें सब कुछ हम बताए हुए हैं क्या किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा समझेंगे n पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3 हो गया। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करें, यहाँ पे क्या करेंगे इसी तरीके से। अगर यहाँ पे cos 2 थीटा की बात करें तो माइनस कितना लिख देंगे 1/2, तो यहाँ पे कि cos 2 थीटा, तो फिर माइनस की बातें आ गई। तो माइनस की बातें अगर आ जाती हैं तो हमको क्या सोचना चाहिए कि cos नेगेटिव आ गया, तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे cos नेगेटिव होता है, तो सेकेंड में और थर्ड में दोनों जगह cos क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है,
तो निगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये पाई माइनस थीटा होता है, समझेंगे, पाई माइनस थीटा, ये थीटा होता है, और ये कितना होता है, पाई प्लस थीटा होता है, और ये कितना होता है, 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो क्या करेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, माइनस को हम हटा करके बातें सोचेंगे। तो कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 का मतलब होता है π/3, 60 का मतलब कितना होता है, π/3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो π/3 कर ली, अब उसको निगेटिव में लेके चले, जहाँ से निगेटिव मिला तो इसमें लेके चलेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3, तो कितना हो जाएगा, 2 π/3। इसमें लेके चलेंगे तो पाई प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा, 4 π/3। अभी हम क्या बोले, लिस्ट की बातें बोले, तो दोनों में लिस्ट एंगल कौन सा है, तो 2 π/3 है। देख भी सकते हो कि लिस्ट एंगल कितना है, 2 π/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे cos 2 π/3, ठीक है। तो इसकी जनरल वैल्यू तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो जनरल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू कॉस की जनरल वैल्यू तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा मीन्स ये हो जाएगा। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो थीटा इक्वल टू, समझेंगे, अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, n पाई, समझेंगे, n पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो पाई बाई कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से थीटा की 2 वैल्यू मिला, दिस और दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, तो देयरफॉर ते 2 वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू n π/3 और थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। 2 वैल्यू यहाँ से मिला हमको, ठीक है। चाहे ये ले या वो ले, कोई दिक्कत नहीं होगा, बातें समझ में 100% आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि देखें कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद तो ही हम कर रहे हैं कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखा जाए हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बात सिंपल की नहीं है कि इजी कॉन्सेप्ट, मेरा जो इजी कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम सोचते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, तो इजी कॉन्सेप्ट के जो बारे में सोचते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहे कि चलो इजी कॉन्सेप्ट अगर हम कह दिए तो कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे लिए, सबके लिए क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। यहाँ से देखें एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराएंगे नहीं। हम तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बुक में देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जब एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, आर.डी. शर्मा की बुक उठाएंगे या आर.एस. अग्रवाल की बुक उठाएंगे तो उसमें वो चीज़ देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम वो चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स हम रिलीज करते हैं सारे पार्ट्स को सभी लोग देखते रहिए, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन है, ते cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0, इसकी बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सोचें, सिमिलर क्वेश्चन हम जानबूझ के बता दे रहे हैं, देखें ताकि सब कुछ डाउट क्लियर हो जाए। कि देखें यहाँ पे देखेंगे cos थीटा इस तरीके से दिया गया तो हम क्या सोचेंगे, ठीक है, किस तरीके से सोचेंगे। तो यहाँ पे तो किसके साथ किसको लेना है, तो बाउंडेशन ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इस फॉर्म का है नहीं, तो हमको जो भी लेना होगा इसके साथ ही वर्क करना होगा। तो CD फार्मूला, तो CD फार्मूला अप्लाई करेंगे ही। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है समझेंगे कि cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो चलिए CD फार्मूला का यूज हमको करना है ना, यहाँ पे CD फार्मूले का यूज करना है। तो क्वेश्चन तो लिखे ही हैं, चलिए सोल्यूशन में CD फार्मूला यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे CD फार्मूला यूज कर देते तो कितना हो जाएगा, 2 cos C प्लस डी, क्या लिखेंगे 2 cos C प्लस डी। तो देखें बाई 2 इंटू cos C माइनस डी, तो थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। देखते हैं कैलकुलेट करके, तो 2 cos ये कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 4, तो 2 थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, इंटू ए cos कितना हो जाएगा, देखेंगे ये माइनस थीटा होगा, कितना होगा माइनस थीटा। देखो कि थीटा माइनस 3
या 1 माइनस थी तो -2, तो -2 और 2 से 2 कैंसिल, तो लाइक दिस, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा ये 2 cos थीटा इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। कॉमन कितना दिखाई दे रहा है 2, तो 2 cos 2 थीटा कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो cos थीटा प्लस 1 cos थीटा -1 इक्वल टू कितना मिला 0 मिल गया। देख रहे हैं ना, क्योंकि cos का निगेटिव एंगल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद का वर्क क्या करना है देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से दोनों अलग अलग जीरो करना पड़ेगा, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि और यहाँ पे कि cos 2 थीटा इन ब्रैकेट कि cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अलग अलग कर दिया जाए तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अगर cos 2 थीटा इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या मिलता है। तो हम लोग डिस्कस किए ही हैं जनरल वैल्यू में कि cos थीटा, अगर cos थीटा इक्वल टू 0 की बातें तो डिस्कस किए थे, याद आ रहा होगा। कि cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा की जनरल वैल्यू कितनी होती है, तो 2n+1 इंटू कितना होता है π/2 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसके लिए हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, था 2n+1 इंटू π/2 हो जाएगा, या थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू कितना हो जाएगा π/4। एक तो सोल्यूशन यहाँ से जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा यहाँ से आ गया। यहाँ से देखेंगे दूसरा क्या मिलता है, ऑल्सो यहाँ से देखें एक चीज़ और, यहाँ पे ये वाला कि cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा इक्वल टू 1, तो कितने डिग्री की वैल्यू हमको 1 मिलेगा, यहाँ पे ये हमको चेक कर लेंगे कितने डिग्री की वैल्यू 1 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें समझेंगे तो cos 0 सबसे लिस्ट वैल्यू 0 पे ही 1 मिलेगा, बाकी इधर फिर किस पे मिलेगा 0 पे 1 मिलेगा, फिर किस पे मिलेगा 2π पे 1 मिलेगा, लाइक दिस, इस तरीके से मिलेगा। तो cos थीटा इक्वल टू 1, तो कितने डिग्री पे वैल्यू 1 होता है, तो 0 डिग्री पे। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना होगा 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स कितना 0, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2nπ हो गया, कितना हो गया 2nπ हो गया इस केस में। तो यहाँ से दो सोल्यूशन यहाँ से डिस्कस किए, थीटा इक्वल टू 2n+1 π/4 और थीटा इक्वल टू कितना 2nπ। तो हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि ये सारी बातें हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या समझा रहे हैं, सबको 100% समझ में आता ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग वर्क करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करें हम लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे क्वेश्चन क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कशन करते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, देखें लिखा गया है कि sin mx प्लस साइन, देखें sin mx प्लस sin nx इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें m और n क्या है, नॉन्स क्वांटिटी है। जो यहाँ पे जो x लिखा गया है ना, x, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हमको। देखें m और n तो नॉन्स क्वांटिटी है, x की वैल्यू हमको चाहिए। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x, क्या करना है सॉल्व फॉर x, तो यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सोचेंगे जरा देखा जाए, इसको हम इस तरीके से लिखें। देखो भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, 2, ठीक है। कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, ठीक है। कितने रास्ते हैं, 2। एक तो है कि CD फार्मूला अप्लाई करके किया जाए, और दूसरा जरा देखें जो दोनों में से सबसे आसान है उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। जो दोनों में से सबसे आसान है, तो देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin mx इक्वल टू माइनस साइन क्या लिख देंगे nx लिख देंगे, ठीक है। अब क्या सोचेंगे यहाँ पे, किस तरीके से सोचेंगे, तो निगेटिव आ गया ना, तो साइन कितने पे निगेटिव, तो थर्ड में जाएगा ये, थर्ड में या तो फोर्थ में। तो थर्ड में थर्ड वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में थर्ड हमारा लिस्ट है। तो पाई प्लस कितना लिख सकते हैं nx,
ये किसके इक्वल हो गया, साइन एम एक्स से। समझेंगे यहाँ पे कि सबको पता है कि साइन, यहाँ पे देखेंगे कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो उल्टा भी समझ लें कि अगर माइनस साइन थीटा तो इसके जब इतना लिख सकते हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लिखा गया, तो यहाँ से कितना लिखेंगे, एम एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस लाइक दिस, ये लिखते हैं। तो एन का तो यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि एन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे एन एक्स लिखा गया है, ये कितना है, एन एक्स है, एन यहाँ पे गिवन है, तो एन का तो यूज कर नहीं सकते, एम का भी यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए हम अपना नाम लिखते हैं, के लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, के पाई प्लस माइनस पावर, यहाँ पे के देखें ना, इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारा कितना है, पाई प्लस एन एक्स है। ठीक है, तो क्या ला करके यहीं पे छोड़ देंगे हमको तो x चाहिए, x तो यहाँ पे एम एक्स लिखा गया, एन एक्स लिखा गया, x तो मिला ही नहीं, तो यहाँ पे ला करके हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, कौन बढ़ाएगा आगे, तो k बढ़ाएगा। यहाँ से दो केस अराइज हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से दो केस अराइज करेंगे, केस फर्स्ट या टू केस अराइज। केस फर्स्ट क्या, व्हेन के इज, पहले इवन से शुरुआत करते हैं या ऑड से शुरुआत करते हैं, व्हेन के इज ऑड, व्हेन के इज एन ऑड। ठीक है, व्हेन के इज एन ऑड, अगर के ऑड हो जाए तो, अगर के ऑड हो जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, देन समझेंगे के इक्वल टू किस फॉर्म का होगा, अगर के ऑड कर दिया जाए तो के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस 1 लिख सकते हैं या माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 लिख दें। अगर ऑड के फॉर्म में लिखना है तो 2r माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कितना लिख सकते हैं, माइनस 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, या प्लस 1 लिखें, जो भी लिखना ऑड के फॉर्म में है ये। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, अगर के ऑड हो जाए तो यहाँ पे देखें तो हमको लिखेंगे कि एम एक्स इक्वल टू के जगह पे कितना रखेंगे, 2r माइनस 1 इंटू क्या, पाई। ठीक है, पाई। और इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या मिलेगा, ये जब ऑड होगा तो माइनस का पावर ऑड, तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस कितना लिखेंगे, हमको एन एक्स लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, एन एक्स। समझे, समझते रहें, ए प्लस 1 कर देते हैं, सॉरी कितना लिख देते हैं, प्लस 1, ऑड की बातें हैं ना, तो प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 क्योंकि हम लोग प्लस 1 शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग प्लस 1 से ही सीखें, 2n प्लस 1 जो बातें हम लोग किए थे। अब देखें यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2r प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, माइनस पाई माइनस कितना, एन एक्स दिखाई दे रहा होगा, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो एम एक्स तो इतना ही है, तो यहाँ से एम एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एन एक्स। इसमें से कितना कॉमन ले लें हम, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो कितना मिलेगा, 2r। समझेंगे, 2r अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2r कितना हो जाएगा, पाई। यहाँ से कितना मिलेगा, तो m प्लस n इंटू एक्स इक्वल टू 2r पाई। कितना हो गया, 2r पाई हो गया। जब 2r पाई हो गया तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल टू 2r पाई अपान कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। एक तो वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए, क्या लेकर के, कि जब व्हेन के इज एन ऑड में लेकर के इतना कैलकुलेट किए। देखिए x की वैल्यू आ गया कि नहीं, ऐसे ही करना है। सेकेंड केस अराइज करते हैं यहाँ पे, केस सेकेंड क्या लिखेंगे कि व्हेन के इज इवन, अगर के इवन ले लेते हैं तो देन हमको क्या मिलेगा, तो के की जगह पे क्या रखेंगे, सब सिर्फ 2r रखेंगे। और लिखे थे तो 2r प्लस 1, तो इवन लिखेंगे तो 2r रखेंगे, जानते ही हैं। तो यहाँ से तो देयरफॉर कितना मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा
कि एम एक्स यहीं पे एम एक्स इक्वल टू अब के जगह पे कितना रखेंगे 2r, तो 2r पाई। अब देखें जब के इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम बता चुके हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा। अरे भाई माइनस का पावर अगर इवन होता है प्लस होगा, माइनस का पावर ऑड होगा तो माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस पाई समझेंगे, प्लस पाई प्लस कितना nx, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि nx को फिर इधर ट्रांसफ़र करेंगे, nx यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे mx माइनस nx। देखें mx माइनस nx इस इज इक्वल टू पाई कॉमन ले तो 2r प्लस 1, देखें कितना हो जाएगा 2r प्लस 1। तो 2r प्लस 1 इंटू क्या लिख देंगे पाई लिख देंगे, तो यहाँ से x कॉमन लीजिए तो कितना होगा m माइनस n इंटू एक्स, तो दिस इज इक्वल टू 2r प्लस 1 इंटू पाई, या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r प्लस 1 इंटू पाई अपान कितना लिखेंगे m माइनस n। आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से हम जो भी कैलकुलेशन किए बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन किए। अब रही बात r की, तो यहाँ पे k क्या होता है इंटीजर, जिस तरीके से होता है उसी तरीके से r भी क्या है एक इंटीजर है। अगर k इंटीजर है तो r भी क्या है इंटीजर ही है। देखें फॉर ऑल k बिलोंग्स टू i, अगर k इंटीजर है तो r भी क्या होगा, तो हम लिख देते हैं k कामा r बिलोंग्स टू i, दोनों ही केस में k कामा r बिलोंग्स टू i मतलब क्या है एक इंटीजर है। समझ में ज़रूर आया होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें था कि किस तरीके से सॉल्व किया, टेक्निक किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, मेन चीज़ हमको उस पर फोकस करना था। ठीक है, तो उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं कि बातें समझ में 100% आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं उस कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नोट करते चलें, तो मिटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसको भी देखा जाए। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा देखें कि ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है बिल्कुल अलग टाइप का है ये, अभी लिख रहे तो सभी लोग कहें कि हाँ भाई क्या लिखा गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख रहे हैं ना, इंटू क्या है कॉस थीटा माइनस 1/2 इक्वल टू 0 है। देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसके पहले जो भी था समझेंगे, अगर इधर साइन स्क्वायर था तो इधर कॉस थीटा था, इधर कॉस स्क्वायर था तो इधर साइन थीटा था ना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो देखें साइन कॉस का मिक्स है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोचें बताएं। कह दें कोई सोच ले कि तो कॉस में भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर के बाद यहाँ पे कॉस है तो कॉस में भी क्वाड्रेटिक है। कोई कह देगा कि इसको साइन में अगर हम चेंज कर देते तो दिखा देते हैं, साइन में भी चेंज करके अगर हम इसको साइन में चेंज कर दें, ठीक है, किस में चेंज कर दें साइन में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से साइन स्क्वायर यहाँ से माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस 1/2 तो प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए माइनस से, तो मेरे पास एक क्वेश्चन और मिल गया, और ये रह दे और देखें क्या मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कितना हो गया 1/2 इक्वल टू 0। देखें ना ये हो जाए, ऐसे मिल गया। तो देखें ये रहे या ये रहे, कोई कहेगा कि अरे भैया कॉस स्क्वायर को भी सर बताएं कि साइन में चेंज कर दो, साइन में भी चेंज कर दे। देखो तो कॉस स्क्वायर है तो भी कॉस में क्वाड्रेटिक यहाँ पे बन रहा है, कॉस स्क्वायर है तो कॉस में क्वाड्रेटिक है। देखें साइन स्क्वायर है तो अगला साइन है तो साइन में क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे तब इसको, है ना झंझट।
इसको कैसे सोचें, किस तरीके से सॉल्व करें। तो किस तरीके से हम सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ज़रा कोई तरकीब अपनाएं, कोई टेक्निक बताएं कैसे करें, यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सभी लोग करेंगे, जो हम बता दे रहे हैं उस पर देखेंगे। हमें नहीं कहेंगे कि उस पर आएगा कि नहीं आएगा, हमको आई डोंट नो कि उस पर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फैक्टराइज वाला मेथड अपना करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम और हमको कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि जो हम बताएं उस पर आया कि नहीं, क्योंकि पहले ही हम बोल दे रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि उस पर आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे तो पहले 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे 2 यहाँ पे भी रहेगा, देखिए बार बार 2 छूट जा रहा है, यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 है ना। अरे यही ऐसे ही नहीं करते, फिर अपना फैक्टराइज करते, देखेंगे फैक्टराइज करके कि होता है कि नहीं। थोड़ा सा हम टेक्निक इस पर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को एक साथ ले लिए और माइनस इसको ऐसे ही लिख दिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 लिख दिए, ठीक है। अगर रही बात फार्मूले की, तो अगर इस पर फार्मूला यूज किया जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, तो सबको पता है कि cos 2 थीटा, और ये साइन 2 थीटा के इक्वल हो गया, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, tan 2 थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो अब tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 हम देखेंगे, तो tan 45 मीन्स π/4। अब tan की जनरल वैल्यू लिख लिया जाए, देखें tan, यहाँ पे बात हम नीचे लिख देते हैं, देखें tan 2 थीटा इक्वल टू कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो π/4 की, tan π/4। तो tan 2 थीटा या tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा की बातें आ गई, तो उसमें जनरल वैल्यू क्या लिखते हैं, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे कि tan थीटा इक्वल टू अगर tan अल्फा था तो बताए भी हैं कि n पाई प्लस क्या लिखते हैं, अल्फ़ा लिखते हैं, यही बताया है। तो क्या लिखेंगे, n पाई प्लस अल्फ़ा मीन्स कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इन करेंगे 2 से क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये भी हम लोग देख लें यहाँ पे। तो देखें 2 से हम क्या करने चल रहे हैं, डिवाइड करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो थीटा इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, n पाई प्लस π/4 इस तरीके से, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें, या ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू समझेंगे n प्लस 1/4 इंटू क्या लिख सकते हैं, π/2, है कि नहीं। पाई कामा ले लेंगे, अगर हम इसमें से पाई कामा ले लेंगे π/2, तो n प्लस 1/4 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखें चाहे वो लिखें, चाहे जैसे लिखें, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्यों बताए हैं कि ज़रा देखें कुछ टेक्निक इसमें लगाया गया, ऐसा नहीं कि बस वैसे फैक्टराइज कर लो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस, हम डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखें और उसको बताया कि उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद हम करते हैं कि आज का वीडियो सबको बहुत पसंद आया होगा। जितना भी क्वेश्चन कराएं सारे क्वेश्चन समझ में 100% आए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें कुछ मेरे तरफ से नए क्वेश्चन होंगे। और सभी लोगों से मेरा यही है, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हम बता रहे हैं, जो भी वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, चाहे जितने भी पार्ट्स उसके क्यों न बन जाए, सारे पार्ट्स को देखते रहें और मेरे हर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। 100% गारंटी दे रहे हैं, गारंटी वो भी 100% नहीं 500% गारंटी दे रहे हैं कि सब कुछ समझ में आएगा स्टूडेंट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।